अगली खबर की ओर रुख करेंगे। आज दिन भर की बड़ी खबरों में एक बड़ी खबर यह भी रही कि आईपीएल मैच से पहले एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बैक टू बैक धमकियां राजस्थान के कई इलाकों में सामने आई, जहां पर आईपीएल मैच से पहले एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी सामने आई। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम और अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी सामने आई है। चौथी बार एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दरअसल ईमेल के जरिए पाकिस्तानी स्लीपर सेल का जिक्र भी इसमें किया गया है। मेल में लिखा कि पाकिस्तान से पंगा बहुत महंगा होगा। पहली बार और दूसरी बार जब मेल आया था तो वो कोरी मात्र एक धमकी थी, लेकिन तीसरी बार के मेल में दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने की बात लिखी थी। चौथी बार के मेल में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र हुआ है। आज चौथी बार ये बम थ्रेट सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियों ने स्टेडियम को खंगाला, अभी तक कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। बार बार धमकियां प्रशासन के लिए परेशानी का सबक बन गई हैं, क्योंकि बार बार स्टेडियम में जाकर खोजबीन करना, सर्च ऑपरेशन चलाना और फिर भी कुछ भी बरामद नहीं हो रहा है। ये एक बड़ी खुशखबरी है कि बम थ्रेट तो सामने आ रहे हैं, लेकिन सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ सेफ है। स्टेडियम में आईपीएल के 3 मैच प्रस्तावित हैं। जानकारी दे दें कि आईपीएल के 3 मैच प्रस्तावित हैं आने वाले दिनों में। बीते दिनों जयपुर मेट्रो स्टेशन और ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी सामने आई थी। अभी आज 12 में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को भी उड़ाने की धमकी मिली है। अलवर मिनी सचिवालय को 1 महीने में दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी सामने आई है। इतनी सारी धमकियां सामने आ रही हैं और प्रशासन पूरे तरीके से सजग है, अलर्ट मोड पर है। अभी तक कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है, जिसके बाद प्रशासन ने एक लंबी राहत की सांस जरूर ली है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक शर्मा अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, राजस्थान में बैक टू बैक बम ब्लास्ट के ये जो धमकी भरे मेल सामने आ रहे, ये किस ओर इशारा कर रहे? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरफ तनाव की स्थिति और दूसरी तरफ ये बम थ्रेट, ये गीदड़ भभकियां। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर में बीते कुछ दिनों से अगर बात की जाए तो लगातार बम से उड़ाने की धमकियां जो है वो अलग अलग स्थानों पर मिल रही है। हालांकि कुछ दिनों पहले पूरे देश भर में निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और उसके बाद देखा गया था कि ये सिलसिला जो है वो राजस्थान में भी शुरू हुआ था। निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, लेकिन उसके बाद कभी जयपुर एयरपोर्ट, कभी रेलवे स्टेशन, तो कभी जयपुर मेट्रो। लगातार अगर बात की जाए तो बीते 7 दिनों से लगातार जयपुर में एसएमएस स्टेडियम को जो है बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है। जिस तरह से धमकियां जो है संस्थानों को मिल रही है, उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आता है। तमाम सुरक्षा एजेंसियों को मौके पर बुलाया जाता है और कड़ी जांच पड़ताल की जाती है। आज भी देखा गया कि सवाई मानसिंह स्टेडियम को एक बार फिर खेल परिषद के ऑफिशियल आईडी पर जो है बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। मौके पर तमाम सुरक्षा एजेंसियों को बुलाया गया और जांच पड़ताल की गई। हालांकि राहत की बात कही जा सकती है कि मौके पर एजेंसियों को कुछ भी संदिग्ध वस्तु जो है वो बरामद नहीं हुई। हालांकि इसी तरह की तमाम तस्वीरें देखी गई कि आज प्रदेश में कई जगह जो है जयपुर कलेक्ट्रेट के अलावा कुछ दिनों पहले जो है धमकी दी गई थी। आज अन्य कई जिलों में कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी दी गई, कहीं मिनी सचिवालय को उड़ाने की धमकी दी गई। तो लगातार इस तरह की धमकियां जो लगातार आ रही है, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन सख्ते में जरूर है, जांच जरूर की जा रही है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि किसी शरारती तत्व की करतूत कहे या फिर सुरक्षा एजेंसियों को छकाने की बात की जाए, लगातार इस तरह की धमकियां परेशानी का सबब जो है वो जांच एजेंसियों के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। कई जगह देखा गया है कि किसी शरारती तत्व ने इस तरह की धमकी दी। कई जगह जो है देश के बाहर से धमकियां मिलने की जानकारी सामने आई, जिस पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने से गुरेज कर रहा है। लेकिन लगातार अब जिस तरह से ये धमकियां पुलिस प्रशासन को मिल रही है, उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि सुरक्षा को लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरह की धमकियां सामने आ रही है और पुलिस आखिर कर क्या रही है। जैसे ईमेल आईडी पर धमकी आता है, साइबर सेल सक्रिय होती है और आईपी एड्रेस के जरिए पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि धमकी जो है वो कहां से दी गई थी, किस शख्स द्वारा दी गई थी। कई मर्तबा ये भी सामने आया कि जिस शख्स ने फोन करके या फिर आईडी के पे धमकी दी गई थी,
उसे गिरफ्तार भी किया गया, शांति भंग की जो है कुछ धाराओं में गिरफ्तार किया गया और उसकी रिहाई भी हो गई। लेकिन अब तमाम जो पुलिस है वो इसी लेकर सकते में कि आखिर क्यों इस तरह की धमकियां दी जा रही है, और जिस तरह भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति देखी जा रही है, ऐसे में अगर इस तरह की स्थिति सामने आती है, धमकी सामने आती है, तो जांच एजेंसियां जरूर सख्ते में आती है और सघन जांच की जाती है। लेकिन लगातार जिस तरह से देखा जाए 7 दिनों के भीतर जो है तीसरी बार इस तरह की धमकी दी गई, चौथी बार आज धमकी दी गई, तो उसको लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे कि आखिर इसके पीछे क्या मकसद है, क्यों शरारती तत्व इस तरह की गतिविधियां जो है कर रहे हैं। ठीक है विवेक, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है, देखने वाली बात ये है कि पहली और दूसरी बार जब मेल आया था धमकी भरा तो वो एक कोरी धमकी मानी जा रही थी, लेकिन तीसरी बार जो मेल आया उसमें एक दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कही गई। चौथी बार जो आज मेल आया उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान से पंगा आपको बहुत महंगा पड़ेगा, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हुआ। तो ये किस ओर इशारा कर रहा, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद ही आईपीएल मैच भी जयपुर में आयोजित होने वाले हैं विवेक। जी बिल्कुल, देखिए आने वाले दिनों में आईपीएल के 3 मैच और जयपुर में प्रस्तावित है, और ऐसे में जिस तरह से सवाई मानसिंह स्टेडियम को लगातार जो खेल परिषद के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर धमकियां दी जा रही है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन जरूर सख्ते में है। हालांकि आईपीएल मैचों के आयोजन को लेकर जो एसएमएस स्टेडियम है उसमें सुरक्षा व्यवस्था पहले से बढ़ाई गई है। पुलिस कर्मियों के अलावा निजी सुरक्षा कर्मी जो है वो एसएमएस स्टेडियम में तैनात है। लेकिन आईपीएल मैच से पहले जो तमाम ये धमकियां सामने आ रही है, कभी स्लीपर सेल की बात की जा रही है, तो पुलिस जरूर हरकत में है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है, क्या कोई शरारती तत्व की करतूत है। कल ये देखने में आया था कि एक दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एक शख्स ने जो है इस तरह की धमकी भरा मेल जो है वो खेल परिषद को भेजा था। तो लगातार जिस तरह की अलग अलग ये धमकियां सामने आ रही है, उसको लेकर के पुलिस जो है पहले से कहीं ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। और आने वाले दिनों में जब आईपीएल मैचों का संचालन होगा तो ये देखने में आता है कि 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा जो है वो स्टेडियम में तैनात किया जाता है। स्टेडियम के भीतर जो सुरक्षा जांच होती है काफी कड़ी की जाती है, क्योंकि शख्स कुछ ज्वलनशील पदार्थ की बात की जाए या फिर अन्य कई लाइटर, सिगरेट जैसी चीजों को भीतर ले जाने पर प्रतिबंध रहता है। और दर्शक जो स्टेडियम के भीतर दाखिल होता है उसकी कड़ी जांच पड़ताल की जाती है। तो पुलिस तमाम वो जो सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो जांच की जानी चाहिए उस तरह की जांच परख पूरी करती है। लेकिन उसके बावजूद जो धमकी भरे इस तरह के मेल मिल रहे हैं या कॉल जो आ रहे हैं, उसको लेकर के जरूर कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन इन दिनों खासा परेशान है, क्योंकि धमकियां जरूर मिल रही है लेकिन मौके पर जांच के दौरान ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है, क्यों इस तरह की धमकियां लगातार अब प्रदेश में सामने आ रही है। जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो ये राहत भरी एक खबर है कि धमकी भरे मेल तो सामने आ रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हो रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इस तरीके की जब धमकियां सामने आती हैं तो प्रशासन किस तरीके से आगे आने वाले समय में इसे डील करता है। बड़ी खबर में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।